बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के लिए अब शायकीन क्रिकेट को महीनों का नहीं बल्कि दिनों के ख़त्म होने का इंतजार है। 27 जनवरी से दुनिया के चंद मकबूल तरीन क्रिकेट लीग में शुमार होने वाली PSL T20 लीग कराची के नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स और दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान के मुकाबले से शुरू होने जा रही है। एक जाने मुल्क में कोरोना और ओमिक्रॉन के वार भी जारी हैं और दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तहैया कर लिया है कि इस मुश्किल वक्त में भी वो लीग का पाकिस्तान में कामयाबी से इनेकाद कराएगी। इसीलिए PCB बायोसिक्योर बबल के लिए सख्त इक़दामात का फैसला किया गया है और इवन किसी तरह भी मुतासर ना हो इसके लिए टीमों को इजाफी खिलाड़ी रखने की इजाज़त भी दी गई है। अब देखना यह है कि दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान अपने एजाज़ का दिफा कर सकेगी, कोई साबिक चैंपियन फिर ट्रॉफी उठाएगा या फिर कोई नया चैंपियन उभर कर सामने आएगा। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम 6 चैंपियन टीमों की। PSL का इफ्तिताही टूर्नामेंट साल 2016 में मुनक्किद हुआ, जिसे उम्मीद के बरक्स एक कम तजुर्बेकार टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हरीफों को शिकस्त देते हुए अपने नाम किया। पाकिस्तान सुपर लीग का इब्तिदाई एडिशन UAE की सरजमीन पर मुनक्किद हुआ, जहां फाइनल कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान मुनक्किद हुआ। कोयटा की जानिब से 175 रन के हदफ को उस वक्त के कप्तान मिसबाउल हक के विनिंग शॉट ने खेल कर हासिल किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड का अव्वलीन चैंपियन बनना पाकिस्तान सुपर लीग 2016 का बड़ा नुकता था। 2017 में होने वाले दूसरे एडिशन के फाइनल के लिए सरफराज अहमद की क़यादत में खेलने वाली कोयटा ग्लैडिएटर ने एक बार फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और फैसला कुन मुकाबले में उनके सामने डैरन सैमी की क़यादत में खेलने वाली पेशावर ज़ल्मी की टीम थी। फाइनल के अलावा इन्हें उनके तमाम मुकाबले UAE की सरजमीन पर मुनक्किद हुए, लेकिन फाइनल कडाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद हुआ और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता PSL ने पाकिस्तान का रुख किया। फाइनल में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर को 58 रन के मार्जिन से शिकस्त देकर सीज़न 2 की चैंपियन टीम बनने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 3 में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने आईं और फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 148 रन बनाए और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL की वाहिद फ्रेंचाइज है जिसने 2 मरतबा टाइटल अपने नाम किया है। साल 2019 में पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा सीज़न हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो पहले 2 एडिशन में फाइनल तक पहुंची, टाइटल ने जीत सकी। इस मरतबा उनका अज़्म और जज्बा ट्रॉफी उठाना था। फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर का मुकाबला इवेंट में अपनी रिवायती हरीफ पेशावर ज़ल्मी से हुआ है, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेट से शिकस्त देकर पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी अपने नाम की। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें सीज़न में इवेंट की 2 ऐसी टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया जो अब तक कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सकी थी और ये दोनों फ्रेंचाइजेज रिवायती हरीफ समझी जाती हैं। जी बात हो रही है कराची किंग्स और PSL की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की। फाइनल में लाहौर कलंदर ने 7 विकेट पर 134 रन बनाए और कराची किंग्स ने मतलूबा हदफ 5 विकेट पर हासिल करके पहली मरतबा टाइटल अपने नाम किया। PSL का आखिरी सीज़न कोरोना वायरस की वजह से 2 मराहिल में मुकम्मल हुआ। पहला मरहला पाकिस्तान में हुआ और दूसरे मरहले के मुकाबले UAE की सरजमीन पर मुनक्किद हुए। मुल्तान सुल्तान ने इस एडिशन में अपना कप्तान तब्दील किया और शान मसूद की जगह विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को क़यादत सौंपी गई, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान को मायूस नहीं किया और फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को 47 रन से शिकस्त देकर 6ठे एडिशन का चैंपियन बनकर टाइटल अपने नाम किया। तो जनाब, इंतज़ार की घड़ियां अब अपने अख्ताम को पहुंची। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां सीज़न अब से चंद दिन बाद कराची और लाहौर में शुरू होने जा रहा है और इस बार टूर्नामेंट की चैंपियन टीम कौन होगी? मुकाबला 6 टीमों में है, 1 ट्रॉफ़ी है और 34 मैच हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 नेशनल स्टेडियम कराची 27 तारीख से इस इवेंट की मेज़बानी करने जा रहा है और
इवेंट में तमाम 6 टीमें ट्रॉफ़ी के हसूल के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ होंगी। कौन सी टीम इस बार टूर्नामेंट में ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, किस टीम के ज़्यादा इम्कानात हैं, गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में आज हमने मदू किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब को खुशामदीद कहेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन और माजी में पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मुंसलिक रहने वाले साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां सीज़न और इस बार कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, ये सवाल अपनी जगह, लेकिन टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके खिलाड़ी कौमी टीम में जगह हासिल करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अब तक जो पाकिस्तान सुपर लीग के 6 सीज़न मुनक़्क़िद हुए हैं उनमें टॉप 5 बल्लेबाज कौन हैं और क्या उनमें पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक के मुनक़्क़िद होने वाले एडिशन में बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो बाबर आजम हमें पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। 58 मैच पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक खेले हैं और 121 उनके स्ट्राइक रेट रहा है और 90 नॉट आउट उनका बेहतरीन स्कोर है। 2070 रन उनके क्रेडिट पर हैं। फिर कामरान अकमल जिन्होंने पहले मना किया अपनी जो कैटेगरी है उसमें नीचे सेलेक्ट होने पर, लेकिन फ़िलहाल वो ज़ल्मी के लिए हमें एक्शन में दिखाई देंगे। 69 मैचों में उन्होंने 1820 रन स्कोर किए हैं। 107 नॉट आउट उनका बेहतरीन स्कोर है और उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो बाबर आजम से बेहतर है, 136। याद रहे दोनों इनिंग का आगाज़ करते हैं। फिर शोएब मलिक है जो ज़ल्मी के लिए हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। इनकी कैटेगरी भी नीचे की गई है। 61 मैच इन्होंने खेले हैं, 1481 रन किए हैं। और वॉटसन जो अब नहीं खेल रहे PSL, माजी में ग्लैडिएटर का पार्ट रहे हैं, 46 मैचों में 1361 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। फ़खर जमान लाहौर कलंदर के लिए खेलते हुए हमें दिखाई देंगे, 50 मैचों में 1351 रन हैं। और मोहम्मद हफीज़ 58 मैचों में 1273 रन उनके क्रेडिट पर मौजूद हैं। तो तौसीफ अहमद साहब किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान सुपर लीग के जो अब तक 6 एडिशन मुनक़्क़िद हुए हैं और 6 टॉप बैट्समैनों में सिर्फ एक बाहर का खिलाड़ी है। तो यहाँ पर ना इस टॉप 6 कैटेगरी में रिजवान हमको दिखाई दे रहे हैं, ना सुहेब मकसूद हमें दिखाई दे रहे हैं जो पिछले सीज़न में कामयाबी की ज़मानत थे मुल्तान सुल्तान की। जो टॉप 6 बैट्समैन हैं उसमें हफीज़ और फ़खर मौजूद हैं जो कि लाहौर कलंदर का पार्ट होंगे। बिल्कुल आपने सारी बात कही है और बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे 5 प्लेयर जो हैं इसमें टॉप पे हैं और एक शेन वॉटसन यकीनी तौर पे वर्ल्ड क्लास वो भी थे। कम मैचेस हैं उनके 46, मगर उन्होंने भी रन्स किए। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुल्क के प्लेयरों ने ये किया और उसकी वजह से हमें आगे प्लेयर्स भी मिलते गए हैं इस फॉर्मेट के लिए। तो जहाँ दूसरों की आप बात कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर नहीं थे, बट रिजवान जिस तरह आया है उसने उस एक ही साल के अंदर सारा कुछ समेट लिया है मेरे हिसाब से। और अभी हम क्या पब्लिक सारी बातें ही ये कर रही है, हम किसी और की बात करते ही नहीं है। हम 2 आदमियों की, बाबर आजम और रिजवान की बात करते हैं। नो डाउट है उसने बहुत कुछ किया, लेकिन अब हमें इस सीज़न में ये देखना है कि आया नया लड़का कौन सा ऐसा होगा जो हमारे पाकिस्तान के लिए काम करेगा, पाकिस्तान की टीम में एंटर होगा। ये हमें देखना है। ये जितने हैं इसमें 3-4 तो अब आपने ख़ुद देखा कि वो बिल्कुल शोएब है या हफीज़ की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी ख़त्म ऑलमोस्ट चले ही गए। तो अब ये देखना है कि आया हमारे, अगर आप शोएब मकसूद की बात कर रहे हैं आप उसकी, वो भी बहुत खेले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खेले ये फॉर्म में। अब हमें इस सीज़न में कम से कम 3 से 4 प्लेयर, बॉलिंग में तो हम आ ही जाते हैं, बैटिंग में हमें ऐसा देखना है कि हमें 2 से 3 प्लेयर ऐसे। ठीक हो गया। तजुर्बेकार खिलाड़ी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। सिकंदर बख्श साहब, शोएब मलिक ज़ल्मी के लिए, फिर ज़ल्मी के लिए कामरान अकमल और फिर कलंदर के लिए हफीज़, कलंदर के लिए फ़खर जमान। बाबर आजम हमें टॉप पर दिखाई ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट आपको लगता है कि कंसर्न है? आपको लगता है कि कामरान अकमल उनसे स्ट्राइक रेट में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? कामरान अकमल एक से ज़्यादा सेंचुरियाँ पाकिस्तान सुपर लीग में बना चुके हैं, 2 मरतबा वो सीज़न के बेहतरीन बैट्समैन का एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं। देखिए, कामरान अकमल को एक तरफ करते हैं इसलिए कि उनको कोई अगर हमारा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के लिए कौन, अभी जो तौसीफ ने बात की, मैं आई एग्री विथ हिम कि नया बच्चा कौन आता है ये हमने देखना है। देखें, बाबर आजम जो आप उनका स्ट्राइकिंग रेट बहुत खुशकिस्मत आदमी है। क्यों कि उनके साथ ओपनर होता है रिजवान ने एक्चुअली नई एक रूह फूंक दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, बिकॉज द वे ही बैट्स, वो बहुत ही तेज़ी के साथ खेलता है, स्ट्राइकिंग रेट उसका बड़ा गोली होता है और वो मौके पे जहाँ टीम फंसती है वो छक्के लगा देता है।
ये एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए, और यही वजह है कि जब वो स्लो डाउन करता है बाबर, जिसका स्ट्राइकिंग रेट आया, तो उसको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका रिजवान जो है ना उसको कवर कर देता है। और बाद में आकर वो अलग बात है कि बाबर आके फिनिशिंग टच भी नहीं देते, उनको देनी चाहिए। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मैं बोलूँगा लोग कहेंगे यार वो इतना बड़ा खिलाड़ी, कप्तान, आप उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मगर आप वो गौर से देखें तो वो 70-80 रन करके अचानक आउट होकर आ जाते हैं। ही शुड डू द फिनिशिंग वर्क, वो क्वालिटी दिखाए कि आखिरी में रुके और आखिरी के 1-2 ओवर में लूटे, 36-40 रन करे 2 ओवरों में, आखिरी के 3 ओवरों में, तो वो एक क्वालिटी फिर नज़र आएगी। रिजवान शुरू में बड़ा ज़बरदस्त लूटता है और वही एक क्वालिटी है जिसकी वजह से इसका जो रन रेट, जो वो स्ट्राइकिंग रेट स्लो है, उस पर असर नहीं आ रहा। ठीक है, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने टॉप 6 बैट्समैनों की पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक होने वाले सीज़न में परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर की। अब बॉलिंग परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बॉलिंग के हवाले से कहा जाता है पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुनिया की जो लीग्स होती हैं उनमें बॉलिंग के एतबार से सबसे बेहतरीन लीग तस्वुर की जाती है, मानी जाती है। टॉप 6 बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज 67 मैचों में 94 विकेटों के साथ हमें पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, और पहले बॉलर बनने के लिए वो मजबूत उम्मीदवार हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करेंगे। इकॉनमी रेट उनका 7.38 है। फिर हसन अली हैं जो पहले ज़ल्मी के लिए खेलते थे, अब यूनाइटेड में चले गए हैं। 72 विकेटें 55 मैचों में उनकी। फिर फ़हीम अशरफ हैं, ये भी यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, 39 मैचों में इनकी 55 विकेटें हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में इनको टेस्ट क्रिकेट में कंसिडर किया जाता है, इनको T20 क्रिकेट में नहीं लिया जा रहा। फिर नवाज़ हैं, 61 मैचों में इनके क्रेडिट पर 55 विकेटें हैं। मोहम्मद आमिर हैं जिन्होंने ये कहा है कि जनाब इस बार उनको एक नए रूप में आप देखेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में। 59 मैचों में उनकी 54 विकेटें हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान टीम में मौजूद नहीं है। फिर सोहेल तनवीर अनलकी कहें, लकी कहें, लाहौर कलंदर के लिए खेले हैं, कराची किंग्स के लिए खेले हैं, फिर कोयटा ग्लैडिएटर में वापस आ गए हैं, 54 मैचों में 53 विकेटें हैं। लेकिन एक चीज़ जो सिकंदर बख्श साहब के सामने मैं रखना चाहूँगा वो ये कि सिकंदर बख्श साहब इकॉनमी रेट तमाम ही बॉलर्स का 7+ है। देखिए T20 में रन्स तो पड़ते हैं, मुझे एक और चीज़ की फ़िक्र है इधर, इस लिस्ट के अंदर एक स्पिनर है, नवाज़। बस ये एक अलार्मिंग चीज़ है। देखिए मेरे हिसाब से पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ की विकेटें स्पिनर्स को सूट करती हैं, स्पिन बॉलिंग को सूट करती हैं, हमारे स्पिनर्स इस लिस्ट में नहीं है। हमारे पास जो बॉलर्स हैं इसमें वहाब तो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, आमिर नहीं खेल रहे और सोहेल तनवीर नहीं खेल रहे, जो 2 लड़के खेल रहे हैं वो फ़हीम और हसन है। उसके अलावा हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है। अच्छा, ये जो 6 बॉलर हैं सिकंदर बख्श साहब, इसमें 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर है। नहीं, वॉट एवर, लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो, एक्चुअली लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर होता है ना उसको एक नेचुरल स्विंग मिलता है, हमेशा याद रखें, इसलिए कि उसका बॉलिंग एक्शन डिफरेंट होता है, तो उसको एक नेचुरल, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जितनी क्रिकेट खेली मैंने नोट किया है कि जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स होते हैं दे ऑलवेज गेट अ एक्स्ट्रा स्विंग कहीं ना कहीं से मिलता है, और अगर उसका गेंद अंदर आ रहा हो जब वो ओवर द विकेट कराता है तो वो बहुत ही लीथल हो जाता है, बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। तो मेरी जो फ़िक्र है कि मैं चाहूँगा कि इस साल पाकिस्तान के कोई 1-2 अच्छे स्पिनर्स इसमें इस बॉलिंग लिस्ट में आ जाएं, ताकि पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स तो हों। शादाब इज़ नॉट अ टेस्ट क्वालिटी स्पिनर, यासिर शाह का अब पता नहीं उनका क्या फ्यूचर है, असूलन तो उनको सस्पेंड होना चाहिए था उनकी हरकत के ऊपर, एनीवे वो अलग चीज़ है। और उसके अलावा आपके पास कौन है, और उस्मान कादिर है, तो उस्मान कादिर, जाहिद का नाम ही नहीं है कहीं सुना है मैंने, और तो अच्छा, आप स्पिनर की बात करें तो मेरे ख्याल तौसीफ अहमद साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। तौसीफ अहमद साहब, आप क्या कहेंगे जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं कि टॉप 6 बॉलर्स में सिर्फ एक स्पिनर? अनफॉर्चुनेटली ये तो बिल्कुल ठीक है, और सीको ने जो बात की है और वाकई अफसोस की बात है। क्या इन पे टीमें एतबार नहीं करती, कोशिश नहीं करती? हालांकि हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान की कंडीशंस हैं, जो पिचेस का मयार है, वो तो स्पिनर्स को सपोर्ट करता है। बिल्कुल करता है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है हम कोशिश ही नहीं कर रहे। हम इसमें कि आप अगर इस फॉर्मेट से अगर कोई टेस्ट के लिए ढूंढ लें या उसमें ढूंढ लें, बहुत मुश्किल काम है, नहीं कर सकते आप शॉर्ट फॉर्मेट के लिए, इसी फॉर्मेट के लिए आप किसी को ले सकते हैं, पार्ट टाइम करा दें, आप इफ्तिखार से करवा देते हैं, किसी से करा देते हैं, आप कोशिश ही नहीं करते। आपका एम ये एम हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि हर आदमी जीतना चाहता है, तो वो इस टाइप की चीज़ करने से गुरेज करता है। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब, और बहुत शुक्रिया आपका
सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन 27 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में और दूसरा मरहला गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को NCOC की तरफ से जो हिदायत मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में मैच देने की इजाज़त होगी, जबकि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो दूसरा मरहला है वहाँ कितने तमाशाई होंगे इस बात का फैसला बाद में किया जाएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। अपने आज के मेहमानों सिकंदर बख्श और तौसीफ अहमद के हमरा स्कोर की पूरी टीम को इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।